गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवीन दक्ष। और आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ का जो बेसिक टर्म, उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं पर हम मोलारिटी यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पर मोलालिटी, कहीं पर मोल फ्रैक्शन। सो आज हम उन तीनों टर्म्स को ही पढ़ेंगे, मोलारिटी को, मोलालिटी को और मोल फ्रैक्शन को, सो दैट आपको फ्यूचर में एटलीस्ट इन टर्म्स से कोई स्ट्रगल ना करना पड़े। करेक्ट स्टूडेंट्स। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म आने वाला है वो है बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी, और मोलैरिटी को मैं कैपिटल एम से डिफाइन करता हूं। सो कैपिटल एम, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इन पॉइंट वाइज, सो मोलैरिटी इज व्हाट बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by number of moles of solute divided by volume of solution. What I'm saying, volume of solution बेटा in लीटर में होना चाहिए। सर अगर ये ml में है, अगर बच्चे ये ml में है तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। करेक्ट स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये एक मोलारिटी को डिफाइन किया मैंने। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं बच्चों इसकी यूनिट की। सो यूनिट बहुत इजी है सर, मोल्स है, लीटर है, सो सर यूनिट इज मोल पर लीटर। समटाइम वी कॉल्ड जर्नल वन मोलर आल्सो, मोलर। करेक्ट। सी पॉइंट, लेट्स से आई एम डिफाइनिंग with respect to temperature whether it will depend or not. So basically it's depend on their formula. Moles given mass by molar mass, mass तो temperature independent. But sir this is a volume term, और volume term सर temperature पर depend करती है, इसलिए बेटा ओवरऑल मोलारिटी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगी बेटा, डिपेंडेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। करेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डी पॉइंट। लेट्स से अगर मैंने एक डिफाइन किया, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वन मोलर एक्वस NaCl टेबल सॉल्ट वी आर टॉकिंग। सो वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl will be 1 mole students, and beta they are present in volume of solution. They are saying 1 mole per liter means volume of solution. What I am saying, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 1 लीटर, जिसे 1000 ml भी मैं बोल सकता हूँ। एक्वस है तो ऑब्वियसली पानी ही होगा, वाटर होगा, H2O होगा। करेक्ट। सो ये बेसिकली मोलारिटी के बारे में मैंने डिफाइन किया है। अब मैं बात करूंगा मोलालिटी के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, मोलालिटी के बारे में। मोलालिटी को मैं स्मॉल m से डिफाइन करता हूँ। अब मोलालिटी क्या होता है सर, तो पॉइंट वाइज ही बात करने वाले हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू number of moles of solute present per kg of solvent means mass of solvent. Sir here you are taken solution, but here we are taken, instead of volume we are taking mass, and sir not solution mass, solvent mass we are taking. You need to understand that basic difference between molarity and molality. Correct. So mass of solvent इन kg। अच्छा बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, अपन को मास जनरली ग्राम में दिया होता है। सो सेम पैटर्न सर, ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नीड टू डिवाइड बाय 1000, जनरली वो 1000 ऊपर चला जाता है। सो यू नो वेरी वेल मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, यू कैन फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। करेक्ट। अब बी पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो बी पॉइंट में क्या आएगा बच्चों, यूनिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूनिट क्या आएगा, मोल पर केजी। यूनिट क्या आएगी बच्चों, मोल पर केजी, मोल पर केजी। और हम इसे मोलल भी बोल रहे होते हैं, मोलल। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पर उससे पहले अपन टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये तो मास टर्म है, और सर ये भी मास टर्म है। सो मास बाय मास टर्म, सो सर बेसिकली टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही नहीं है मास। तो सर ये एक कैसी टर्म होगी, ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। कैसी होगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। कैसी होगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। कैसी होगी बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ मैं डी ऑप्शन की बात करूं, डी ऑप्शन में लेट्स से मेरा है 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या है मेरा बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन, और मैंने लेट्स से सॉल्यूशन लिया है सेम एक्वस NaCl।
तो यहाँ से मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. लेट्स से 1 मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl दैट इज गिवन 1 मोल. अगर आपको इसका मोलर मास पता हो, इसके मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यू कैन फाइंड आउट द respective mass also. You know very well these things. This is undergo the mole concept. Okay, here beta mass of solvent. I am saying 1 molar. 1 molar मतलब mass of solvent is 1 kg. Correct. And बेटा ये aqueous है, तो जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वाटर की बात कर रहे होते हैं. करेक्ट स्टूडेंट्स. सो ये बेसिकली टर्म्स है मोलारिटी के बारे में. आपको एटलीस्ट एक फेयर आइडिया मिल गया है व्हाट इज मोलारिटी एंड व्हाट इज मोलारिटी. करेक्ट बच्चे. उसके बाद हम जो थर्ड टर्म पढ़ने वाले होते हैं, थर्ड टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, ये जनरली यूज कर रहे होते हैं मोल फ्रैक्शन को. सो बेटा मोल फ्रैक्शन, थर्ड टर्म इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जिसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं काई से. बेटा काई से. सो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं. एक कंटेनर है बेटा, कंटेनर में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट. करेक्ट. अब ए कंपोनेंट के बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ए है, बी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स बी है बेटा, Na moles and Nb moles. So we can find out their mole fraction. This is chi. This is not x, it's a chi. So mole fraction of A or chi of A is equal to number of moles of A divided by total moles of this component that present in a solution, Na plus Nb. So Na we have Na plus Nb. That is the chi A. Means mole fraction of A component. Correct students. Similarly we have a chi B, that is Nb divided by Na plus Nb. Correct बच्चों. So ये mole fraction with respect to A component, so we divide Na upon में Na plus Nb. chi B Nb divided by Na plus Nb. सर इनका सम भी कर सकते हैं हम. आपको ये भी आइडिया होना चाहिए फ्रैक्शन का जो वैल्यू लाई करता है वो 0 to 1 लाई करता है. मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 हो सकता है और देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट. So we can add xa plus chi a plus chi b, not xa plus xb. So we are getting what? Na upon में Na plus Nb. इसको add up करेंगे बच्चों, Nb upon में Na plus Nb. So as we add, we will get the one value. Correct students. अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो बच्चों ये मोल्स हैं, नंबर है, मास गिवन मास बाय मोलर मास. सो सर इट्स अ मास टर्म, इट्स आल्सो अ मास टर्म. सो इट विल बी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं. इट्स नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. यू कैन से इट्स इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म. करेक्ट स्टूडेंट्स. अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली सर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं. फ्रैक्शनल मतलब ऑलवेज यूनिट लेस ही रहने वाला है, यूनिट लेस. करेक्ट स्टूडेंट्स. यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम टर्नरी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, हम क्वाटनरी मींस वी हैव 3 कंपोनेंट 4 कंपोनेंट. सो वी मे राइट लाइक इन जर्नल लाइक chi A plus chi B and beta whatever may be the number of component, their sum of fraction value will taken as unity. करेक्ट स्टूडेंट्स. तो यहाँ से इसका ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा होता है. ठीक है. और यहाँ से बेटा मोलारिटी का ये फॉर्मूला बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और यहाँ से हमें इंडिविजुअल रिलेशंस जरूर याद होने चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. करेक्ट स्टूडेंट. सो दैट्स इट फ्रॉम मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन. होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होंगी एंड दिस थिंग्स रियली हेल्प्स यू अ लॉट इन राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. Correct student. So that's it from today. Have a good day. Take care. Bye.